हेलो एवरीवन। स्वागत है के स्टडी इन्फो में। हम लोग का हिंदी का यूपीएसआई के लिए बेस्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन चल रहा था दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आने की पूरी संभावना दोस्तों बनी रहती है, क्योंकि मैं दोस्तों आप लोग को टॉपिक वाइज पूरा हिंदी का कवर कराने वाले हैं, जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें से 40 में से 40 करके निश्चित दोस्तों आ जाएंगे, ठीक है। जितना भी आप लोग को दोस्तों एमसीक्यू बता रहे हैं उसी को बार बार दोस्तों रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो तुम ये विशेषण नहीं है। बाकी काला, शांत, आगामी ये विशेषण है। देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। तुम शब्द विशेषण नहीं होकर ये सर्वनाम शब्द है। हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि सर्वनामों की संख्या कितना है, तो 11 है। वहीं तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि, ठीक है, ये पुरुष सर्वनाम है। याद रखिएगा। जबकि काला, शांत, आगामी विशेषण ये विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बताइए इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ये देखिए, अति उत्तम ये नहीं है। बाकी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये है, ठीक है, मगर ये अति उत्तम पुरुष नहीं है। देखिए सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। अति उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम भेद नहीं है। शेष विकल्प पुरुषवाचक सर्वनाम का वर्गीकृत है। ज्ञातव्य हो कि सर्वनाम मूलतः 6 भेद हैं। कौन कौन सा? मूलतः 6 भेद हैं, मगर 11 भेद होते हैं सर्वनाम का, ठीक है। वहीं देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंध वाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का मूलतः ये मूल रूप से 6 भेद हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से हम्म, वही देखिए, इनमें से बताइए निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। तो वही बताए थे आप, जो कि सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, यह, आप, उसका, उसका, तुम्हारा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मैं, हम लोग, ये उत्तम पुरुष है। कौन सा? उत्तम पुरुष में मैं हो जाएगा, हम लोग उत्तम पुरुष में हो जाएगा, ठीक है। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। वहीं अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, ठीक है। और वहीं मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। और वहीं अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, ये अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। वहीं देखिए, जिसमें दिया गया है पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मैं, हम लोग। मध्यम में ये तो बताए। निश्चयवाचक यह, ये, वे। अनिश्चय कोई, कुछ। संबंध जो, सो। प्रश्न कौन, क्या। निजवाचक आप, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक के सर्वनाम देखिए दोस्तों कितने भेद होते हैं। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? वे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, पहला है
उत्तम पुरुष जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, तुमको। वही मध्यम पुरुष तुम, अपने, तुमको, आप, आपको। वही अन्य पुरुष जो कि इसमें बताते हैं, रुकिएगा। अन्य पुरुष में हो जाएगा जो कि वह, वे, या। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको बताइए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में सर्वनाम कौन है? हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए डी हो जाएगा पुरुषवाचक। ठीक है, देखिए अभी बताए थे कि हम पुरुषवाचक में आता है। देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे वाक्य में हम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों में स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इन्हें तीन भेद है, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम हो गया। वहीं मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। और वहीं अन्य पुरुष में वह, वे, या। ये जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 भेद होते हैं, जैसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो मध्यम पुरुष पूछा है तो तुम, और तुम। ठीक है, इसको देखते हैं। दिए गए तू सर्वनाम, तू, तुम, ये सब मध्यम पुरुष में आता है, यानी कि उत्तम पुरुष में। और वहीं पुरुषवाचक सर्वनाम जबकि मैं होता है उत्तम पुरुष तथा वह अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देखते हैं, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है पूछा है। तो पुरुषवाचक से संबंधित नहीं है तो देखिए डी, सी, कोई नहीं, बाकी हम, तू, मैं, ये सब हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कोई जो कि ये सर्वनामिक दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कोई सर्वनामिक दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परसग है। मैं और हम उत्तम पुरुष तथा तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे कौन सा है? तो ये देखिए बी, दोबारा सर्वनाम फिर आ गया है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है यही। आगे देखते हैं, इसमें से क्या दिया गया है। निम्नलिखित देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्रबंधकर्ता का प्रबंधकर्त्री हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देखते हैं कौन सा हो जाएगा। संज्ञा का भेद नहीं है, कौन सा? संज्ञा का भेद नहीं पूछा गया तो निजवाचक, ये संज्ञा का भेद नहीं, बाकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसको बताइए, ये कौन सा हो जाएगा। देखिए, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 भेद होते हैं, कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वही निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, तो बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। ठीक, आगे देखते हैं। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में हुआ है, तो ये देखिए बी, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। ठीक है, इनमें से निजवाचक यानी कि यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हो गया। ठीक है, देखिए वाक्य में यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक आदि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको बताइए, मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो मैं अपना आप काम करूंगा, तो ये तो ऑटोमेटिक है, तो ये निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं अपना काम आप कर लूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार जो कि निजवाचक सर्वनाम है, वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, अपना, अपने, आप। यदि
जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में वे, यह, वह, अनिश्चय सर्वनाम में कोई, कुछ और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम, वे इत्यादि है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देखते हैं, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताइए, तो डी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसको देखते हैं, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का परसग आप है, जो कि स्वयं के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं देखिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती हैं। स्वयं स्वयं निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती हैं। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह सर्वनाम जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए स्वयं, आप, अपने आप। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको बताइए, आपके घर में स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताइए, तो डी निजवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, आपके घर में स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है, अर्थात जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट होता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये बल्लभाचार्य के द्वारा। वही देखिए, उसका दिया गया है जो कि हम्म रामानुजा, जो कि रामानुजाचार्य का सिद्धांत, जो कि ये विशिष्ट, वह जो कि विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत था। वही विट्ठलनाथ ये अष्टछाप के संस्थापक। ठीक है, और सूरदास सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गी भक्ति, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, पुष्टि मार्ग भक्ति, वल्लभाचार्य, सूरदास सगुण और विट्ठलनाथ ये अष्टछाप के संस्थापक। वहीं रामानुजाचार्य ये विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत पर प्रतिपादित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यह मेरी पतंग है, रेखांकित में भेद बताइए। पतंग यानी कि मेरी, मेरी है निश्चित यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चय प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चय। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए ए हो जाएगा निश्चयवाचक। देखिए कि मेरी है एकदम। देखिए, यह मेरी पतंग है, इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूर अथवा समीप की वस्तुओं को निश्चित यानी कि निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, वह यानी कि कोई। ठीक है, जैसे वह कोई खड़ा है तो कोई इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य का कर्ता के साथ अपना बतलाने के आते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, निज, आप, अपने आप आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम में किसी संज्ञा के विषय का प्रश्न बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसने। पंखा किसके द्वारा चलाया गया, पंखा किसने चलाया। ठीक है, आगे देखते हैं। वे आप पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। वे आम के पेड़ हैं, वे पूछा है, तो ये देखिए निश्चयवाचक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वे आम के पेड़ हैं, वाक्य में अधोरेखित शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किताब मेरी है, वह रामू की कलम है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो ये देखिए भी निजवाचक हो जाएगा। इसको देखते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द निजवाचक सर्वनाम है।
निजवाचक सर्वनाम का रूप जो कि आप है, इसका प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो बी यह है। आगे देखते हैं। यह निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का शब्दों का किसी निकट या दूरी के किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, घटना, व्यापार की निश्चित जिक्र हो, उन्हें शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, इसे सांकेतिक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम पहचानिए। तो ये देखिए बी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसको देखिए, वह मेरी किताब है, इस वाक्य में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? यानी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा, कई क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो आप। कई बार देखिए, फिर बार रिपीट हो गया है दोस्तों। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से आप जो कि निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है, वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपने आप जाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ये देखिए बी निश्चयवाचक सर्वनाम को। देखिए, इनमें से निश्चयवाचक वस्तु की निश्चितता का बोध हो। ठीक है, बोध हो, बोध हो। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे यह हुआ, यह पुस्तक मेरी है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं, कोई आपसे मिलने आया है। तो ये देखें निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसको देखते हैं। प्रश्न वाक्य में रेखांकित अंश के आधार पर यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी पदार्थ या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ दे दीजिए, कोई आपसे मिलने आया है, कुछ तो कहो। इसको बताइए, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो कोई सज्जन बुला रहा है, तो ये देखिए अनिश्चय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई, कोई, तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। तो वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट में लिखकर। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।